मुझे लगता है कि बिहार में चुनाव चल रहा है और राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में जंगल की सफारी कर रहे हैं। उनको मालूम है कि लालू प्रसाद यादव जी का वहां जंगल राज था, तो इसीलिए वो वहां नहीं जाना चाहते ज्यादा टाइम तक। लेकिन ठीक बात है, राहुल गांधी जी अभी उनको क्या करना है वो तो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन बिहार में जो चुनाव हो रहा है उसमें एनडीए अच्छे वोट से चुनकर आएगी और वहां नीतीश कुमार वहां के मुख्यमंत्री बनेगी। वही लगातार राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश में भी वोट चोरी हुआ है, महाराष्ट्र में भी हुआ है। मुझे लगता है कि भाई वोट चोरी का आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है, लेकिन कुछ जगह पर बोगस वोटिंग होता है, बात सही है। कुछ जगह पर लिस्ट में कोई मतलब ठीक ठाक वो लिस्ट नहीं, ये भी बात सही है। उस पर इलेक्शन कमीशन ने अभी उसकी जांच शुरू की है और जिस आदमी को वोटिंग करने का अधिकार उनको वोटिंग करने के लिए मिलना ही चाहिए। और जो डेथ हुआ है, जो मतलब कोई एक एड्रेस पर अनेक लोगों के नाम है, उसमें थोड़ी दुरुस्ती करने की आवश्यकता है। तो इसलिए मुझे लगता है, लेकिन वोट चोरी का विषय नहीं, जब लोकसभा में उनको इतनी सीटें मिली तो हमने आरोप नहीं लगाया कि उन्होंने वोट चोरी किया था। तो इसीलिए जहां हमारी सरकार आती है वहां वो बोलते हैं वह वोट चोरी होता है। जब तेलंगाना में उनकी सरकार आई, कर्नाटक में उनकी सरकार आई, हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार आई, तब हमने नहीं बोला कि भाई वोट चोरी हुआ था। इसी लोकतंत्र को धोखा देने का हम ये लोग कर रहे हैं, लोकतंत्र को बदनाम करने का हम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी कभी संविधान बदलेगा ये आरोप लगाते, कभी अभी वोट चोरी होता है आरोप लगाते हैं। तो मुझे लगता है इसमें तथ्य नहीं है। अजीत पवार का जिस तरीके से हम देखा महाराष्ट्र में अजीत पवार को लेकर जिस तरीके से उनके बेटे का लैंड स्कैम में जो नाम आया है, जो पूरा घटना कैसे देखते हैं आप, जो लैंड स्कैम जो हुआ है पुणे में? मुझे लगता है भाई पुणे में जो महार वतन की जमीन है, तो महार वतन की जमीन जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के टाइम पर उनको महार समाज को जमीन दे दी थी, तो कई सालों से उनके नाम पर है। तो महार वतन की जमीन या ट्राइबल की जमीन किसको बेच नहीं सकते, ये कानून है, ये नियम है। तो मुझे लगता है भाई जो भी कुछ हुआ है इसकी जांच करने के आदेश माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने दिए, मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। उसमें लेकिन अजीत पवार साहब ने बोला है कि भाई ये जो एग्रीमेंट हुआ था उसको रद्द किया गया है, कि उसको पैसा बिल्कुल नहीं दिया है। तो जो भी है इसकी जांच पूरी होनी चाहिए और वो जांच के बाद जो दोषी होगी उनके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी। लेकिन महार वतन की जमीन ऐसी किसी ने नहीं लेनी चाहिए, ऐसा मेरा ओपिनियन है। अपोजिशन कह रहे हैं कि लगातार पवार को बचाया जा रहा है, एफआईआर में उनका नाम नहीं आया है। कैसे देखते हैं जब अपोजिशन लगातार टारगेट कर रहे हैं अजीत पवार और उनके बेटे को, एफआईआर में नाम? ठीक है, अभी अपोजिशन तो करते रहते हैं। अभी जब इंक्वायरी बिठाई है तो इंक्वायरी के बाद क्या रिपोर्ट आती है उसके ऊपर डिपेंड है। वो इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी, उसमें जो दोषी रहेगा उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत, वो कहते हैं कि ये पूरा देश हिंदू राष्ट्र है, भले राष्ट्र का आरएसएस का रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है भारत सरकार के द्वारा 100 साल पूरे होने पर भी। उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी का जो बयान है, ये बयान जो मतलब एक जमाना था कि यहाँ पूरे हिंदू लोग थे, लेकिन हिंदू शंकराचार्य जी ने जब हिंदू धर्म की स्थापना की तब पूरा देश हिंदू बन गया था। लेकिन मैं एक भी याद दिलाना चाहता हूं कि वह हिंदू धर्म के पहले यहाँ 2500 साल पहले सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी ने जो बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और बौद्ध धर्म का विचार दिया, उसके बाद 300 साल के बाद सम्राट अशोका ने पूरा बुद्धिज्म पूरे भारत देश में फैलाया और पूरे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी लोग बुद्धिस्ट बने थे। तो इसी तरह मतलब सभी एशिया खंड में भी बुद्धिज्म था, इंडिया में बुद्धिज्म था, तो पूरा देश एक बार पूरा बुद्धिस्ट था। उसके बाद जो मैंने अभी बताया कि भाई शंकराचार्य जी ने हिंदू धर्म की स्थापना की और बुद्धिज्म विज्ञानवादी था और इसीलिए कुछ लोगों को ठीक नहीं लगा। बाद में सभी लोग जो है ये हिंदू बन गए थे, बात सही है। लेकिन उसके बाद जब यहाँ मुगल आए तो यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में से कुछ लोग मुस्लिम बन गए। अंग्रेज या 150 साल आए तो यहाँ जो हिंदू थे उसमें जो कोई लोग क्रिश्चियन बन गए, कुछ लोग हमारे बाबा साहब ने जो हमको दीक्षा दी तो हमारे लोग बुद्धिस्ट बन गए हैं। और अब भारत का संविधान ये सर्वधर्म समभाव का है। तो मोहन भागवत जी का कहना है कि एक वक्त पर बात सही है कि यहाँ पूरा हिंदुइज्म था, लेकिन उसके पहले
पूरे देश में बुद्धिज्म था, ये भी मैं याद दिलाना चाहता हूँ। आरएसएस का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, संगठन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको लेकर कुछ कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि रजिस्ट्रेशन का क्या रजिस्ट्रेशन करना या नहीं है वो उनके ऊपर डिपेंड है, उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी है कि 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, विंटर सेशन शुरू होने वाला है। हाँ, तो मतलब अभी अनाउंस हुआ है कि भाई 3 सप्ताह का जो अधिवेशन है, अभी 1 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक 3 सप्ताह का अधिवेशन होगा। इस अधिवेशन में सरकार की तरफ से अनेक जो बिल है उसको पास किए जाएंगे, लेकिन अभी अपोजिशन का हर बात पर हंगामा करने की आदत उनको है। अभी जब इनकी ज्यादा सीटें थोड़ी चुनकर आई है तो राहुल गांधी जी 99 सीट जिताकर अपोजिशन लीडर बने हैं, लेकिन अपोजिशन लीडर की जो मतलब इमेज होती है उसको खराब करने का मौका कर रहे हैं और रोज हंगामा करने का काम हमेशा करते रहते हैं अपोजिशन। तो मुझे लगता है भाई काम में उन्होंने भाग लेना चाहिए, जो उनको बातें रखने उनको बातों रखने का अधिकार है, सरकार को सुझाव देने का अधिकार है, तो सत्र जो है शांति से चलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मातोश्री पर आज देखा गया ड्रोन उड़ता हुआ नजर आया, मातोश्री पर आज ड्रोन उड़ते हुए देखा गया। क्या? तो जिस तरीके मातोश्री पर ड्रोन उड़ता हुआ नजर आया तो आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि हमारे घर के सर्वेलेंस किया जा रहा है, तो एमएमआरडीए ने कहा है कि सर्वे किया जा रहा था। नहीं, क्या मातोश्री क्या मातोश्री पर ड्रोन उड़ता हुआ नजर आया तो एमएमआरडीए कह रहे हैं कि वहाँ सर्वे कर रहे थे हम। आदित्य ठाकरे आरोप लगा रहे हैं कि क्या हमारे घर की जांच पड़ताल या सर्वे निगरानी की जा रही है, आदित्य ठाकरे कह रहे हैं। नहीं, उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, उसके बारे में। चलो।